Good morning, student. It is class 10th science. Myself, Umesh Gupta. Today we are learning acid and bases. Topic is how do acids and bases react with metals. एसिड और बेस किस तरह से मेटल से रिएक्ट करते हैं. For this we have to do one activity. It is we set an apparatus just shown in figure and take 5 ml of dilute sulfuric acid in test tube and add a few pieces of zinc granules to it. हम इस तरह से ये स्टैंड में टेस्ट ट्यूब लगा लेते हैं और ये सारा एपरेटस सेट कर लेते हैं. इसमें एक मुड़ी हुई परख नली लगा देते हैं और इसे नीचे सॉफ्ट सॉल्यूशन में छोड़ देते हैं. जब हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 लेते हैं और उसमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डालते हैं, तब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है Zn प्लस H2SO4. तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन बनती है. तब जो हाइड्रोजन बनेगी तो वो टेस्ट ट्यूब के द्वारा सॉफ्ट में से होकर निकलेगी. क्योंकि ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है तो हाइड्रोजन जो है सॉफ्ट बबल्स के रूप में ऊपर आएगी. अगर हम कोई कैंडल बराबर में लगा कर देख सकते हैं तो क्योंकि हाइड्रोजन एक पंप साउंड के साथ, एक धमाकेदार आवाज़ के साथ जलती है, तो केयरफुली ये टेस्टिंग करनी पड़ती है. इससे पता लगता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है. इस एक्टिविटी को दूसरे एसिड्स के साथ जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ भी करके सेम ट्रीटमेंट देख सकते हैं. तो उसमें हमें पता लग जाता है कि सेम थिंग ही हो रही है. यानी जब कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कोई साल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व होती है. ओके. So we have to note acid plus metal gives us salt and hydrogen gas. एसिड और मेटल को जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है. नाउ लुक नेक्स्ट एक्टिविटी. हम कुछ पीस जिंक मेटल के लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन लेते हैं और इसको गर्म करते हैं. इस स्टेप को जैसे पिछली एक्टिविटी में किया था उसी तरह से स्टेप करते हैं. तब ये दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. 2 NaOH plus Zn gives us a salt, sodium zincate and hydrogen. Hydrogen also evolve in this, but if we want to do this reaction, but this reaction is not possible with all metals. ये इस तरह की रिएक्शंस और मेटल्स के साथ नहीं होती है. जिंक क्योंकि वेरी रिएक्टिव है, इट्स वेरी रिएक्टिव मेटल. इट शोज ओनली रिएक्शन विद बेस. सो विद बेस वी हैव नॉट सो मच रिएक्शंस. ओके. तो जो एसिड्स के साथ है मेटल्स रिएक्ट करते हैं
अच्छी तरह से रिएक्शन शो करते हैं। सभी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन जब बेस की बात आती है तो उनका रिएक्शन इतना शो नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं जैसे Na2CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसमें हाइड्रोजन का भी एटम जुड़ा होता है तो उसे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे, NaSCO3। द डिफरेंस इज, इसमें सोडियम के ही 2 एटम हैं, इसमें एक सोडियम का और एक हाइड्रोजन का एटम है, तो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके लिए एक्टिविटी करते हैं, वी सेट अप द apparatus, वी फिक्स ए टेस्ट ट्यूब इन द स्टैंड एंड set up a cork with 2 holes and put threshold funnel। ये इसमें अंदर कोई भी चीज़ डालने के लिए लगा देते हैं और दूसरी परख नली साइड में आ जाती है जिससे कि गैस निकलने वाली गैस निकल सके। हम इस तरह से सेटअप कर देते हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट पहले एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेंगे, तो उनमें हाइड्रोजन क्लोराइड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट मिलाएंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए हम निकलने वाली गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी चूने के पानी में से गुजारेंगे। चूने के पानी में आप जानते हैं कि जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो वह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, बिकॉज इट गिव सब्स्टिट्यूट हाइड्रोक्साइड आयन एंड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वाइट प्रेसिपिटेशन हो जाता है, तो पानी दूधिया हो जाता है और हमें वाटर मिलता है। सो लुक एट द एक्टिविटी, मेटल कार्बोनेट आल्सो रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट दोनों ही एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। When we pass excess of कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहते हैं तो ये हमें नया साल्ट मिलता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। लाइमस्टोन, chalk and marble are different form of calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप हैं, जैसे लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, इनका फॉर्म डिफरेंट होता है। जैसे आप जानते हैं चॉक तो बहुत नाजुक होती है और मार्बल बहुत सख्त होता है। सो दे आर सेम मटेरियल इन डिफरेंट फॉर्म। सो वी कंक्लूड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
कोई भी मेटल का कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट होगा तो वो एसिड के साथ क्रिया करके साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रिपेयर करेगा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे से किस तरह रिएक्ट करते हैं। वी टेक सम अमाउंट ऑफ बेस, हम थोड़ी अमाउंट बेस की लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें फिनोप्थिलीन की कुछ बूंदें डालते हैं। फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर होता है जो कि सॉल्यूशन का रंग पिंक हो जाता है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वह बेस है। अब इसमें HCl की कुछ ड्रॉप डालते हैं तो क्या कोई कलर में चेंज होता है। यस, इट्स कलर चेंज, ये कलरलेस हो जाता है। वाई इट इज द कलर चेंज आफ्टर एडिशन एसिड। एसिड डालने के बाद क्यों कलर में फिनोप्थिलीन में चेंज हुआ। बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देती है, उसके प्रभाव को ख़त्म कर देती है। यदि हम इसमें दोबारा NaOH की कुछ बूंदें डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालते हैं, तब इसका कलर दोबारा पिंक हो जाता है फिनोप्थिलीन के कारण। इससे पता लगता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो दोबारा बेस हो जाता है। What do you think that has happened? तो इसमें क्या घटित हुआ था। बोथ विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये दोनों एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो वी हैव दिस इक्वेशन, बेस, आवर बेस इज NaOH प्लस HCl इज आवर एसिड, दे बोथ रिएक्ट एंड फॉर्म NaCl, salt and water. So we conclude base and acid react to form salt and water. Okay students, read this carefully. Okay, thank you, have a nice day, take care of studies.